हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया है और एक्सरसाइज 7.9 में हमने पढ़ा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में बचती है दो थ्योरम, ठीक है, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम। तो आज हम डिस्कस करेंगे रोल्स थ्योरम। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 7 चल रहा था हमारा डिफरेंशिएशन और एक्सरसाइज 7.10 है आपकी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, रोल्स थ्योरम। तो इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि कुछ छूटे ना। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम आपकी कब एग्जिस्ट करती है, रोल्स थ्योरम किसी भी फंक्शन में रोल्स थ्योरम कब एग्जिस्ट करेगी ये जानना जा रहे हैं हम। ठीक है, तो जान लेते हैं, चलिए आइए। अगर एफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट, मतलब एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स की टर्म में है, मतलब आपका वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है ना, तो रोल्स थ्योरम कब एग्जिस्ट करेगी, उसके लिए ये तीन कंडीशन है। अगर कोई भी फंक्शन हमारा इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसमें रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट आपकी करेगी। तो वो तीन कंडीशन क्या है, इट इज ए कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। देखिए कंटिन्यूअस, आप कंटिन्यूटी जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन जो है उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ बीच में ब्रेक ना हो, मतलब उसका जो ग्राफ है वो क्या हो, कंटिन्यू हो। ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी बोलते हैं। किसके अंदर कोई भी इंटरवल दिया जाएगा आपको, उस इंटरवल के अंदर किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है तो हम उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है ना, ब्रेक नहीं होना चाहिए ग्राफ। तो इट इज ए कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो फंक्शन हमें दिया जाएगा वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। किसके अंदर, क्लोज इंटरवल में। अब क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये तो आपको पता ही होगा। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, इन नंबरों को हम इंक्लूड कर लेते हैं और ओपन इंटरवल में ये नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये आपके पास है एक इंटरवल 2, 3। ठीक है, तो इस इंटरवल में केवल हम 2 और 3 के बीच की वैल्यू लेंगे, उसमें 2 और 3 इंक्लूड नहीं होगा। मतलब 2.1, 2.2, 2.3 ये सब वैल्यू होंगी, लेकिन 2 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे, 2 और 3 के बीच की वैल्यू होगी। अगर इसी इंटरवल को मैं क्लोज बना देता हूं तो उसमें 2 और 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। बीच की वैल्यू तो होगी, साथ में 2 और 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में था। तो फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है भाई, सेकंड पॉइंट है इट इज ए डेरिवेबल फंक्शन। अब डेरिवेबिलिटी भी 6 चैप्टर में है हमारा, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी के नाम से है चैप्टर। डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी एक ही बात है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी लिखा होगा चैप्टर में, तो वो डेरिवेबिलिटी एक ही बात है। तो फंक्शन जो है आपका डेरिवेबल होना चाहिए, मतलब उसका डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, और इंटरवल कैसा रहेगा, इसमें ओपन इंटरवल रहेगा भाई। ठीक है, तो आप चेक कैसे करेंगे इनको, कंटिन्यूटी को या डेरिवेबिलिटी को, वो मैं नीचे डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल के लिए बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी फंक्शन है उसमें रोल्स थ्योरम हमारी कब एग्जिस्ट करेगी, जब वो फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, क्लोज इंटरवल में, और डेरिवेबल हो, ओपन इंटरवल में। और साथ ही तीसरी बात क्या आती है कि जो इंटरवल आपको दिया जाएगा, फिलहाल के लिए इंटरवल को हम ए बी से लिखा है ना, तो फंक्शन की ए पर वैल्यू और बी पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जो इंटरवल दिया जाएगा उन पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो कोई भी फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है तो उसमें आपकी रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट करेगी। तो आप लिखेंगे रोल्स थ्योरम इज एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट करेगी तो किस वैल्यू पर करेगी, तो एट एक्स इक्वल्स टू सी, उसको मैंने फिलहाल सी से डिनोट किया है। अब ये सी जो होगा ना, सी की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होगी जो इंटरवल में लाई करेगी, इसीलिए तो मैंने लिखा है ए टू बी। सी जो है वो ए से तो ग्रेटर होगा लेकिन बी से लेस होगा, कहने का मतलब ए और बी के बीच में लाई करेगी सी की वैल्यू। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये सी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने के लिए तरीका क्या है, आपको फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन का आप क्या करेंगे, डैश। डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। यहां से आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हमें इन तीन बातों से पता लग गया कि रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन किस पॉइंट पर कर रही है उसको निकालने के लिए आपको इस रिजल्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करके और एक्स को सी से रिप्लेस कर देंगे, फिर सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सी की जो वैल्यू आएगी उसी पर आपकी रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट करेगी। ठीक है भाई, चलिए ये तो हो गया। अब बात आती है कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, या डेरिवेबल है या फिर नहीं है। तो केवल दो बातें बताऊंगा, दो बातें समझ जाइए, बाकी काम
ठीक है, हो जाएगा आपका, मतलब कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी चेक कर पाओगे आप। तो क्या है भाई, हाउ टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स ऑन ए क्लोज इंटरवल। तो यहां पर कंटिन्यूटी की बात हुई है, मैंने इसी में जोड़ दिया है डेरिवेबिलिटी भी, क्योंकि दोनों के लिए सेम कंडीशन है। तो कंटिन्यूटी चेक करनी हो चाहे आपको डेरिवेबिलिटी चेक करनी हो, कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में रहेगी, डेरिवेबिलिटी ओपन इंटरवल में रहेगी। ठीक है, बस ये बातें हैं, तो दोनों के लिए सेम बातें हैं। इफ एफ एक्स इज ए पोलोनोमियल फंक्शन, अगर आपका जो एफ एक्स है मतलब फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन है, पोलोनोमियल फंक्शन है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि पोलोनोमियल फंक्शन क्या होते हैं तो आ जाइए इधर, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये आपके पास ये क्या है, पोलोनोमियल फंक्शन है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है 1। ये भी क्या है, पोलोनोमियल फंक्शन है, लेकिन डिग्री कितनी है 2। ऐसे ये भी आपका क्या है, पोलोनोमियल फंक्शन है, डिग्री कितनी हो गई 3। तो आप समझ गए होंगे पोलोनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होंगे आपके वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पोलोनोमियल फंक्शन होते हैं, मतलब पी अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वरना वो रेशनल फंक्शन हो जाएंगे। तो ऐसे फंक्शनों को हम क्या बोलते हैं, पोलोनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तो एफ एक्स जो है वो अगर आपका पोलोनोमियल फंक्शन है तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, क्योंकि पोलोनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो पोलोनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स देन इट इज ए कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब सभी रियल वैल्यू पर फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कौन से भाई, पोलोनोमियल फंक्शन। ठीक है, और डेरिवेबल भी होते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपके पास क्वेश्चन में जो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है वो एक पोलोनोमियल है तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिख देंगे कि पोलोनोमियल जो फंक्शन होते हैं वो हमारे कंटिन्यूअस भी होते हैं और डेरिवेबल भी होते हैं। ठीक है भाई, अगर पोलोनोमियल फंक्शन नहीं है तो उसके लिए बताया सेकंड पॉइंट, इफ एफ एक्स इज नॉट ए पोलोनोमियल फंक्शन बट ऑफ द टाइप, अगर इस टाइप का है जैसे एक रेशनल फंक्शन है या स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ रही है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या लोगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर फंक्शन है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देन वी फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हमें उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट, डेफिनेट है और रियल है। ठीक है, फाइनाइट है, डेफिनेट है या फिर रियल है, तो किसके अंदर, क्लोज इंटरवल में। किसके लिए है ये, कंटिन्यूटी के लिए क्लोज इंटरवल, और डेरिवेबिलिटी के लिए यहां पर ओपन इंटरवल लिख लेंगे बस। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी एक फाइनाइट, डेफिनेट और रियल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे फाइनाइट का मतलब, जैसे भाई एक होता है इनफाइनाइट, मतलब जिसका डेनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेफिनेट मतलब उसकी जो वैल्यू है वो एक इंटरवल के अंदर डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है ना, और रियल का मतलब क्या है, रियल होनी चाहिए, यानी कि इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। और इमेजिनरी कोई भी वैल्यू कब होती है, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, आइटा नहीं बन जाता है। और आइटा जिसमें आ गया ना वो रियल नंबर नहीं होगा, वो कैसा नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 11th क्लास में। तो देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर आपका फाइनाइट है, डेफिनेट है और रियल है तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हो तो आप बोलोगे कि फंक्शन कैसा होगा, डेरिवेबल होगा। तो पोलोनोमियल है तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, पोलोनोमियल नहीं है तो आपको उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, वो फाइनाइट, डेफिनेट या रियल है। ठीक है, तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डेरिवेबल भी होगा। इसके अलावा एक नोट करने की बात है कि एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अगर आपका कोई फंक्शन डेरिवेबल है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन आपका कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस है तो हम नहीं कह सकते कि डेरिवेबल होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी दो फंक्शन है, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स। ठीक है भाई, और ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनका सम करेंगे तो भी कंटिन्यूअस रहेगा, डिफरेंस करेंगे तो भी कंटिन्यूअस रहेगा और प्रोडक्ट करेंगे तो भी कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, लेकिन डिवाइड में डिनोमिनेटर पर डिपेंड करता है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, समझ रहे ना। और नॉट डिफाइन हो गया तो क्या होगा, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो डिवाइड वाली बात हमने यहाँ पर इसीलिए नहीं लिखी है। तो अगर कोई भी दो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है तो उनका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट तीनों क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। और इसके अलावा अगर ये दोनों फंक्शन आपके डेरिवेबल है तो इनका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट भी क्या होगा, डेरिवेबल होगा। ठीक है, तो ये रोल्स थ्योरम के बारे में कुछ बातें थी। चलिए करते हैं इस पर बेस क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम।
आपको क्या करना है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिया है, आपको क्या करना है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि रोल्स थ्योरम जो है आपकी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, और इंटरवल साथ में दिया हुआ है, इस इंटरवल में चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ही आपका ये हो जाता है कि आप चेक करेंगे कि जो आपका फंक्शन है वो किस टाइप का है। तो आप ध्यान से देखें तो ये तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा भाई, फर्स्ट पॉइंट तो हमें लिख ही देंगे अपना क्या, कि एफ एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, हेंस, और पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, हेंस कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है भाई, एफ एक्स आपका कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, मैंने आपको बेसिक में अभी बताया था, अगर फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स आपका कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो मैंने आपको बेसिक में बताया कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा क्या लिख सकते हैं। तो देखते हैं भाई, मैं आपको बता रहा था कि जो फंक्शन है आपका वो कैसा है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन है तो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा सभी रियल वैल्यू पर। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिख देंगे। चलिए सेकंड पॉइंट बोलते हैं, और इंटरवल और जरूर लिखना है भाई, इंटरवल कैसे इंटरवल में होगा, ऑन क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इंटरवल क्लोज है, क्लोज मतलब क्या लिखेंगे, 1-3, इस इंटरवल में आपका फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब सेकंड पॉइंट में भी क्या लिखेंगे, डेरिवेबल भी, आप क्योंकि फंक्शन अगर पोलिनोमियल है तो डेरिवेबल भी होगा, तो एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन है तो कैसा होगा, डेरिवेबल भी होगा भाई, हेंस डेरिवेबल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, और कैसे इंटरवल में, क्लोज ओपन इंटरवल कैसे लिखेंगे, 1-3। ठीक है, तो ये दो बातें, अगर आपका फंक्शन पोलिनोमियल है तो ये दो बातें तो आप सीधा लिख देंगे, आपको कोई भी चीज चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है और डेरिवेबल भी होता है। अब बात आती है थर्ड नंबर की। अब थर्ड नंबर में जो इंटरवल में वैल्यू दे रखी है उन पर हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं 1 पर, आपको इंटरवल में 1 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, x को 1 से रिप्लेस कर दूंगा भाई, यहाँ पर x था 1 रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर भी x है 1 रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर भी x है तो 1 रिप्लेस कर देता हूँ, और प्लस में कितना है मेरे पास 3। अब 1 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, और प्लस कितना हो जाएगा 3। तो 3 + 1 कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया, प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 4 - 4 कितना आ गया, फाइनल 0 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 पे तो निकाल ली हमने वैल्यू, अब हम निकालते हैं 3 पर वैल्यू, तो एट x = 3। ठीक है, तो 3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो x को कितने से रिप्लेस कर देंगे, 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर x की जगह मैंने 3 लिख दिया है, सेम यहाँ पर भी x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, -4 × x की जगह 3, और प्लस में कितना हो गया 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 4 = 12, और प्लस कितना हो गया भाई 3, तो प्लस का 9 प्लस का 3 कितना हो गया, प्लस का 12 और माइनस का 12, फाइनल क्या है आपके पास 0 आ गया। तो आपने देखा फंक्शन की 1 पर वैल्यू और फंक्शन की 3 पर वैल्यू दोनों क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि फंक्शन की 1 पर वैल्यू जो है वो फंक्शन की 3 पर वैल्यू के इक्वल है, यानी कि f(1) = f(3) के। तो देखिए फंक्शन जो था हमारा उसने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। फंक्शन आपका पोलिनोमियल तो था ही, क्या क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डेरिवेबल भी है, और साथ ही फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है। तो तीनों पॉइंटों को सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि रोल्स थ्योरम इज एग्जिस्ट। तो रोल्स थ्योरम आपकी एग्जिस्ट करेगी, ये तो हमें पता लग गया कि रोल्स थ्योरम इज एग्जिस्ट। ठीक है, रोल्स थ्योरम इज एग्जिस्ट। तो रोल्स थ्योरम हमारी जो है एग्जिस्ट तो करेगी, लेकिन किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था f' = 0। मतलब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था भाई डेरिवेटिव को लिखने के 3 तरीके हैं, ठीक है ना। तो डैश से लिख रहे हैं यहाँ पर। तो इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है आपके पास x²। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, याद हो गया होगा अब तक।
-4 आपका कांस्टेंट है, एच रहेगा। एक्स का कितना होगा 1, 1 लिखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 इंटू 1 कितना आएगा 4 ही आएगा। और 3 का क्या होगा 0, क्योंकि इसके साथ एक्स की टर्म नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब बेसिक में मैंने यहां पर लिख रखा था सी, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? देखिए एक्स की जगह सी नजर आ रहा है, इसका मतलब हमें एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? सी से। तो जहां भी एक्स लिखा हुआ है वहां पर हम क्या लिख देते हैं? सी लिख देते हैं भाई। तो ये लिख दिया मैंने सी, यहां पर भी एक्स की जगह सी और -4। अब इसको मुझे किसके इक्वल रखना है? 0 के, क्योंकि सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एफ डैश सी को 0 के इक्वल रख देंगे। इसकी जगह मैंने क्या रख दिया है 0, तो ये रिजल्ट 0 के इक्वल लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2c - 4 इक्वल्स टू 0, और 2c इक्वल्स टू प्लस का 4 हो जाएगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है भाई? 2 आ गई है। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम जो है वो आपकी एग्जिस्ट करेगी इस फंक्शन में। ठीक है, और कहां पर एग्जिस्ट करेगी? एट c इक्वल्स टू 2 पर एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसे आपको करना है अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट और लिया हमने। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है x³ / 3 - 5x² / 3 + 2x। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं ये भी आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन ही है। ये नहीं है कि नंबर अपोन में आ गए तो पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल कब नहीं होगा? जब x की टर्म अपोन में आ जाएगी। ठीक है ना, तो फिर रेशनल फंक्शन हो जाएगा, फिर पोलिनोमियल नहीं रहेगा आपका। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन ही है, और पोलिनोमियल है तो आपको सीधा लिख देना है। क्या लिख देना है? फर्स्ट पॉइंट तो क्या लिख देना है भाई? एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन। और पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हेंस कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा सभी रियल वैल्यू के लिए, और इंटरवल आपको गिवन है 0, 3। ठीक है भाई, ऐसे ही सेकंड पॉइंट भी आप लिख देंगे सेम वैसे ही। बट पोलिनोमियल फंक्शन है तो डेरिवेबल भी होगा, तो एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन तो डेरिवेबल भी होगा हमारा। ठीक है ना, लिख लेंगे आप डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। यहां पर ओपन इंटरवल हो जाएगा बस 0, 3। क्लियर है? तो ये दो बातें तो सीधे लिख देनी है। अब बात आती है 3 नंबर की, थर्ड नंबर की। ठीक है, थर्ड में आपको क्या करना था? इस फंक्शन की वैल्यू इन पर निकालनी थी। तो सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है 0, तो मैं पुट कर देता हूं x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस पे निकाल रहा हूं वैल्यू। तो इस फंक्शन में x की जगह जब मैं 0 रखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 0 का क्यूब करूंगा 0/3, यहां पर 5 इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 3 और प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, तो अब देखेंगे भाई ये भी 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो गया, फाइनल क्या है? 0 है। अब की बार मैं पुट कर देता हूं x इक्वल्स टू इंटरवल की दूसरी वैल्यू क्या थी? 3, तो 3 रख देता हूं। ठीक है, तो 3 रखूंगा तो क्या होगा? f(3) सेम यहां पर x की जगह मैंने 3 रख दिया, और इसका क्या कर दूंगा? क्यूब/3 माइनस 5, x की जगह 3 रिप्लेस कर देता हूं, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया है मैंने, और अपॉन में कितना था? 3, और प्लस 2 इंटू एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया? 3। अब 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना आएगा भाई? 27 आएगा, अपॉन में कितना है? 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, तो 45 अपॉन में कितना आ गया? 3, और प्लस 2 3 जा 6, तो ये 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, और ये 15 पर कैंसिल हो गया। तो यहां से आया हमारे पास 9 - 15 + 6, तो 9 + 6 कितना हो गया? 15, और -15 कितना आ गया? 0। तो आप देख सकते हैं फंक्शन की 0 पर वैल्यू भी 0 आई, और 3 पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या आई? 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि f(0) इक्वल्स टू है किसके? f(3) के। तो आपने देखा भाई फंक्शन ने तीनों बातों को सेटिस्फाई किया है, तो रोल्स थ्योरम तो आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं रोल्स थ्योरम इज एग्जिस्ट, रोल्स थ्योरम इज एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट कर रही है तो कहां पर एग्जिस्ट करेगी उसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। देखिए x³ का करेंगे, पावर आगे जाएगी। ठीक है, पावर आगे जाएगी तो 3 आगे चला गया, और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा। x की पावर n का फॉर्मूला लगाया है मैंने, इसके अंदर 3 कांस्टेंट था, सेम रखा नीचे, और इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाया तो 3 आगे चला गया, 3 - 1 करेंगे 2 बचेगा, तो 3x² आ गया ना इसका डेरिवेटिव। सेम यहां पर
5/3 तो कांस्टेंट है, ये तो एच डीज रहेगा। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 लिख दूं सीधा मैं, तो 10x/3 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। 5 ये था, 2x इसका डेरिवेटिव हुआ तो 2 5 जा 10, 10x लिख दिया। प्लस यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, एच डीज रहेगा, और इसके साथ जो x है इसका कितना हो जाएगा 1। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर c से रिप्लेस करना पड़ेगा। x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, c से, क्योंकि आपको याद है कि c की वैल्यू अगर निकालनी है तो f डैश c को 0 के इक्वल रखना है हमें। तो हम x को c से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर f डैश c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये 3c²/3। 3 से 3 तो कैंसिल ही हो रहा था, कर ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x को c से रिप्लेस करेंगे c², और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x को c से रिप्लेस करेंगे 10c/3, और प्लस क्या हो गया आपके पास 2, ठीक है भाई। अब c की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। तो इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो c² माइनस कितना है आपके पास 10c/3 और प्लस 2, और इक्वल्स टू क्या है 0। तो इसका क्या ले लेते हैं भाई एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 3 को c² से मल्टीप्लाई करूंगा 3c², 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 10c बचा, ठीक है। और एलसीएम को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 और इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया है मैंने, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है। एलसीएम लिया 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, ठीक है ना। अब ये 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां लिख रहा हूं 3c² माइनस 10c और प्लस कितना है भाई 6, और इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 0। अब 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखा था, सेम वही कंसेप्ट लगाना है। तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 3 6 जा 18, प्रोडक्ट आना चाहिए 18 आपका, मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, और एड सब्ट्रैक्ट करने पर 10। तो आप देखेंगे ऐसे तो कोई फैक्टर बन ही नहीं रहे हैं, नहीं बन रहे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्क्रिमिनेट मतलब x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, पढ़ा है ना। ये वाला मेथड लगा देंगे आप, क्योंकि फैक्टर अगर नहीं बनते हैं तो हम यही लगाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और d क्या होता है आपका, d होता है b² माइनस 4ac, ठीक है भाई। तो इससे आगे आप कर सकते हैं, 10th क्लास में पढ़ी हुई चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप d की वैल्यू निकालेंगे, इसमें b कितना होगा -10 होगा, ठीक है। b की वैल्यू रख देते हैं -10, इसका स्क्वायर 4a, a क्या होता था स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 3, और c क्या हो जाएगा आपका 6। यहां से आपके पास d की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करना, b आपका -10 था वो रिप्लेस करना, और a की वैल्यू कितनी थी 3, और यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेना, x की डबल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक बार लिखेंगे प्लस का एक बार माइनस का, ठीक है ना। तो 10th क्लास का कंसेप्ट है, इतना तो आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको गिवन है f(x) इक्वल्स टू x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2, और ये इंटरवल दिया हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन ही है, ठीक है ना। ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, बस ये प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आपको दिया हुआ है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको नजर आएगा x³ की फॉर्म में एक फंक्शन, जो कि एक पोलिनोमियल फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन अगर पोलिनोमियल है तो आप सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो है हमारा वो पोलिनोमियल फंक्शन है। लिख देंगे आप f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, तो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में, ठीक है। लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको पूरी बातें लिखवा चुका हूँ। और सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे आप कि f(x) जो है आपका वो कैसा है, डेरिवेबल फंक्शन है, तो ओपन इंटरवल में कैसा होगा, सॉरी पोलिनोमियल फंक्शन है, f(x) एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो सीधा मैं थर्ड पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये दो बातें तो लिखनी है, स्टेटमेंट ही तो लिखनी है, लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए थर्ड पॉइंट में क्या करना था, इन पर वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं 0 पर, तो x इक्वल्स टू 0 पर निकाल रहे हैं। तो आप x की जगह क्या रख देंगे भाई 0 रख देंगे। यहाँ पर मैंने x को 0 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 0 -1, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 0 -2। तो आप देखेंगे भाई इंटू में 0 है तो पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 वैल्यू आई। अब नेक्स्ट है आपका क्या 2, तो x इक्वल्स टू क्या पुट कर देते हैं भाई 2 पुट कर देते हैं। तो x को हम 2 से रिप्लेस कर रहे हैं इस फंक्शन में। तो ये हो गया आपका 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो गया आपका 2 -1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 -2, ठीक है भाई। ये क्या हो गया है 2 -2 क्या हो जाएगा भाई, ये 0 ही हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 मिला रिजल्ट आपको, यहाँ से मिला 1, और 2 -2 क्या हो गया 0। तो फाइनल ये रिजल्ट भी आपका पूरा ही क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपने देखा कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू और फंक्शन की 2 पर वैल्यू दोनों क्या है आपकी इक्वल है।
तो देखा भाई फर्स्ट पॉइंट का फंक्शन कंटिन्यूअस भी था, डेरिवेबल भी था, फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आ गई, तो रोल्स थ्योरम जो है वो आपकी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर लिख देते हैं रोल्स थ्योरम इज एग्जिस्ट। ठीक है, रोल्स थ्योरम इज एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट कर रही है तो कहां पर एग्जिस्ट करेगी कि सी की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपको करना पड़ेगा डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का। फंक्शन क्या दे रखा था भाई, एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव करने के दो तरीके हो जाते हैं आपके पास। या तो आप ऐसा करें कि एक टर्म का करें, फर्स्ट टू को एसडीज रखे, एक का करें, फिर मतलब 1 बाय 1 करना है, एक एक करके इनका डेरिवेटिव करना है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लगाना है प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर उससे आसान करने के लिए आप क्या करें, इस x को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें। तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां पर क्या बचा है, x माइनस टू। ठीक है, अब दो टर्म इंटू में है तो खाली u इंटू वी लगा सकते हैं हम, या इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो और सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनको भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल्स टू, यहां से x को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स को एक्स से करूंगा क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर, 2 को 3 एक्स स्क्वायर से करूंगा तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और 2 को x से करूंगा 2x, या तो आप u इंटू वी लगा लें या ऐसे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो यहां से फाइनल आ गया आपका एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और प्लस का क्या बचेगा 2x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर दें आप, डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स, यहां पर एक्स क्यूब का करेंगे क्या आएगा भाई, 3x स्क्वायर आएगा, और यहां से 2 आगे जाएगा तो क्या बन जाएगा 6x। भाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, और 2x का करेंगे 2 तो कांस्टेंट है, x का कितना हो जाएगा 1, ये आ गया। अब इसमें आप x को किससे रिप्लेस कर देंगे, c से, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश सी इक्वल्स टू 3c स्क्वायर माइनस 6c और प्लस 2। ठीक है, अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फैक्टर देख लें आप, अगर बन रहे हैं तो फैक्टराइज करें, वरना डिस्क्रिमिनेट यूज करना पड़ेगा। तो फैक्टर बन रहे हैं 3 2 जा 6, नहीं बनेंगे फैक्टर बिल्कुल। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट यूज करना पड़ेगा। अभी स्पेस है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पिछले में मैंने नहीं बताया आपको। तो d इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है भाई। ठीक है, तो b क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 है ना उसका कोएफिशिएंट। याद करें आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी वो ऐसे फॉर्मेट में होती थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x के साथ जो होता था वो b होता था। अब यहाँ पर वेरिएबल आपका x नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है c, तो c के साथ कितना है -6, तो b की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी -6 माइनस 4a, a कितना है भाई आपका 3, यहाँ स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो होता था वो a की वैल्यू होती थी, तो स्क्वायर वाली टर्म के साथ 3 है, और c क्या होगा आपका 2। ठीक है, तो यहां से इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 36, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो यहां पर क्या होगा भाई 6 माइनस 4 करेंगे ना तो 2 आएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x नहीं आएगा। अगर आप इससे कंपेयर कराएं तो यहाँ पर x इसलिए लिखते थे इस फॉर्मूले में क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेरिएबल होता था वो x होता था। अब हमारा वेरिएबल है c, तो हम लिखेंगे यहाँ पर c, तो माइनस b प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है 12, और b की भी रख देते हैं, b की वैल्यू कितनी थी आपके पास -6 थी। ठीक है, b की वैल्यू कितनी थी -6, और अपोन में क्या होगा 2a, a कितना है भाई 3। ठीक है, तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 प्लस माइनस रूट कितना आ गया है 12। अब 12 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले जिनमें से कम एक का तो स्क्वायर रूट निकले, तो 12 को मैं लिख देता हूं 4 इंटू 3। ठीक है, और अपोन में मेरे पास कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। अब 4 का जो स्क्वायर रूट होता है तो 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और यहाँ पर हो गया √3, और अपोन में कितना था भाई 6। ठीक है, तो इसको दो फैक्टर में लिखने से फायदा ये हुआ कि अब ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 को जब हम कॉमन करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस माइनस यहां पर कितना बचेगा √3 बचेगा भाई। ठीक है, और अपोन में कितना बचा है 6, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब फाइनल क्या बचा, फाइनल बचा है 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3। ठीक है, तो c की ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपको इसमें भी क्या करना है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैंने इसके 2 पार्ट लिए हैं ताकि आपको मैं एक डिफरेंस समझा सकूं। तो यहाँ पर ये देखिए आपको जो फंक्शन है इसमें नीचे x नजर आ रहा है, तो ये कैसा फंक्शन है, एक रैशनल फंक्शन है। ये भी क्या है, एक रैशनल फंक्शन है भाई। लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसमें आपकी रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करेगी और इसमें रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट करेगी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है,
तो देखिए जब भी रैशनल फंक्शन आता है तो आप उसका सबसे पहले चेक करेंगे डेनोमिनेटर। तो ये डेनोमिनेटर इसका क्या दिखाई दे रहा है आपको, x माइनस वन दिखाई दे रहा है भाई। तो x माइनस वन जो है ये जीरो कब होगा, तो आप देखेंगे कि भाई x माइनस वन जीरो कब होगा, जीरो के इक्वल रखें, x की वैल्यू कितनी आई 1, 1 पे जीरो हो रहा है। आप कहोगे कि x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो ये डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो 1 पे डेनोमिनेटर जीरो हो रहा है ना, और डेनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि नीचे की टर्म अगर जीरो हो गई, डेनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो जो 1 है आपका इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन जो होगा आपका कैसा होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो नॉट डिफाइन होगा तो ना तो कंटिन्यूअस होगा और ना ही डेरिवेबल होगा, और कंटिन्यूअस डेरिवेबल नहीं होगा तो जो रोल थ्योरम है हमारी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख देंगे कि एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ऐसे लिखेंगे इसमें आप एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 1। भाई x इक्वल्स टू 1 पर ये फंक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। और नॉट 1 जो है वो इंटरवल में लाई कर रहा है, अगर इंटरवल से बाहर की वैल्यू होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसका मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन है, नॉन डिफाइन है तो रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहां पर आप लिख देंगे रोल्स थ्योरम इज डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। अब आते हैं इस पर। तो इसमें तो आगे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन में रोल थ्योरम ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है ये हमारा। ठीक है। लेकिन ये जो है ये जीरो कब हो रहा है, ये आपका जीरो हो रहा है x माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो x इक्वल्स टू कितना आया 5, ये 5 पे जीरो हो रहा है भाई। लेकिन 5 इंटरवल में नहीं है ना, 5 पे ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइन है, बिल्कुल नॉट डिफाइन है। लेकिन 5 इंटरवल में तो नहीं है ना, हमें तो केवल इस इंटरवल में चेक करना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप सीधा लिखेंगे, हमने चेक कर लिया है 5 पर ये नॉट डिफाइन हो रहा है, लेकिन 5 इंटरवल में है नहीं, हमें तो केवल इस इंटरवल में चेक करना है। तो आप लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट में आप x जो है आपका कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस होगा। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, आपका डेरिवेबल फंक्शन होगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट में आप निकाल लेंगे इनकी वैल्यू, किस पर, -1 पर और 4 पर। ठीक है। तो -1 पर निकालेंगे तो पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू -1। तो x की जगह -1 रखेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर माइनस का 1 रखूंगा मैं, -1 3x -1 और -4, और नीचे यहां पर भी -1 और 5। ठीक है। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो -1 -5 कितना हो गया, -6 हो गया। -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और -4। तो आप देखेंगे 3 + 1 4 और 4 - 4 क्या हो गया, 0, और न्यूमिनेटर 0 तो पूरी टर्म 0। तो -1 पर 0 वैल्यू आई हमारे पास। अब किस पे चेक करेंगे भाई, 4 पे। ठीक है। अब की बार किस पे चेक करेंगे, 4 पे। तो x इक्वल्स टू 4 रख देता हूं मैं, इसमें 4 से रिप्लेस कर देता हूं। तो यहां पर 4 रख दिया मैंने, -3 इंटू यहां पर भी 4 रख देता हूं। ठीक है। और माइनस का क्या है आपके पास, 4 है, अपॉन में भी क्या हो जाएगा, 4 - 5 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा आपके पास, 4 का स्क्वायर 16 - 3 4 जा 12 और -4 4 - 1 कितना बचेगा, 1। तो 16 प्लस का है हमारे पास, और ये माइनस का 16 हो जाएगा, 12 और 4 और अपॉन में -1। तो फाइनल क्या है, 0 16 - 16 0। ठीक है। तो आपने देखा भाई x इक्वल्स टू -1 पर और x इक्वल्स टू 4 पर दोनों पर वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो इक्वल है। तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी था इस इंटरवल में। ठीक है ना, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, क्योंकि 5 पर डेनोमिनेटर 0 हो रहा है और 5 इंटरवल में नहीं है, यहां पर 1 इंटरवल के अंदर था, इसलिए हमने लिखा नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है ना। ये डिफरेंस समझाने के लिए दोनों एग्जांपल एक साथ लिए हैं। अब स्टेप इसमें वही है, कंटिन्यूअस हो गया, डेरिवेबल हो गया, -1 पर 0 वैल्यू हो गई, +4 पर 0 वैल्यू हो गई, तो तीनों पॉइंटों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। रोल तो हमारी एग्जिस्ट करेगी। आप इसका डेरिवेटिव करें, और डेरिवेटिव तो मैं आपको करा चुका हूं बहुत ज्यादा, है ना। कर सकते हैं आप इसका डेरिवेटिव, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे लगाएंगे, u/v की प्रॉपर्टी लगा देंगे आप इसमें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करें, x को c से रिप्लेस करें और c की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। ठीक है ना। तो इससे आगे आप कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करा देते हैं फिर भी। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x। लास्ट क्वेश्चन ही रखेंगे आज के लिए इसको, तो कर लेते हैं कंप्लीट। तो क्या होगा भाई, f' फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या लगाएंगे, u/v की प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई। तो क्या होगा, डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर एच और किसका डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर का। तो न्यूमिनेटर का करेंगे तो x² का तो 2x हो जाएगा, 3x का क्या हो जाएगा 3, और 4 का क्या हो गया भाई 0। ठीक है। माइनस, अब की बार न्यूमिनेटर सेम रहेगा आपका, तो x²
-3x और -4 आपका एचडी रहेगा। और किसका होगा डेनोमिनेटर का, तो x का 1 -5 का 0। तो ना तो इंटू में 1 लिखना जरूरी है ना माइनस में 0। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास भाई। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले आप, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा भाई, डेनोमिनेटर में था आपके पास x -5 का होल स्क्वायर, इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x², 2x को 5 से करेंगे माइनस का 10x, -3 को x से करेंगे माइनस का 3x, -3 को 5 से करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 3 5 जो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x² माइनस का और 3x प्लस का और 4 भी किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बचा आपके पास फाइनल भाई, f' की वैल्यू फाइनल क्या बची है हमारे पास, डेनोमिनेटर में तो था x -5 का होल स्क्वायर, देखिए प्लस का 2x² और माइनस का x², तो कितना बचेगा प्लस का x² बचेगा। ठीक है, माइनस का 10x, देखिए माइनस का 3x से प्लस का 3x तो कैंसिल कर दिया हमने, तो क्या बचा माइनस का 10x बचा, तो माइनस का 10x। ठीक है, और क्या बचा हुआ है प्लस का 15 और प्लस का 4, तो प्लस का कितना हो जाएगा 16। ये आ गया भाई। अब आप x को किससे रिप्लेस कर देंगे c से, तो ये हो जाएगा f' इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा c² माइनस 10c और प्लस में कितना आ गया 16। ठीक है, ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा c -5 का होल स्क्वायर, तो मैंने x को c से रिप्लेस कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख दूंगा, f' को 0 के इक्वल रख दूंगा। तो इसको जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा पूरी टर्म को, तो डेनोमिनेटर 0 की तरफ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा c² माइनस 10c और प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर आपको डिस्क्रिमिनेट मेथड लगाना है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। ठीक है भाई, तो ऐसे करना है। इसका एक पार्ट और बचता है हमारे पास, रूट की फॉर्म में दिया हुआ है, थर्ड पार्ट है, तो उसमें जो है रूट की फॉर्म में जब टर्म गिवन होती है ना, तो जैसे ये है भाई आपके पास, मान लीजिए आपके पास है x -1, तो उसमें आपको चेक कर लेना है कि अंदर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो रही है। अगर गिवन इंटरवल में अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो नेगेटिव साइन होने का मतलब क्या है, रूट के अंदर नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है, आइटा बनना। और आइटा अगर बन जाता है तो नंबर आपका कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, जबकि होना चाहिए रियल। मैंने बेसिक में बताया था कि क्या होना चाहिए भाई, डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है, और रियल नंबर होना चाहिए। तो अगर आइटा बन गया तो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा, और इमेजिनरी बन गया तो ना तो कंटिन्यूअस होगा ना डेरिवेबल होगा, समझे ना। तो आप रूट के क्वेश्चन आ जाए स्क्वायर रूट के, तो उसमें आप चेक करेंगे कि अंदर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो रही है गिवन इंटरवल में। अगर नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब आपका जो रोल थ्योरम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब आइटा बनेगा, और आइटा का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है, या इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं आप, इमेजिनरी नंबर बन गया, और इमेजिनरी नंबर बन जाएगा तो रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने 15 और 4 को हमें कितना हो जाएगा, 15 और 4 आपका 19 हो जाएगा, और मैंने गलती से 16 लिख दिया था, ठीक है, तो 19 लिख लेना आप यहाँ पर। थर्ड तक आपके इजिली कवर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।